सुलो को नहीं है तो एकदम 1 रुपये कौन लेगी जनता ने पतो लाग जियो नहीं चीज को के चीज है जिया शोषण हो तो रहे तो शोषण का शिकार भी हुआ है कोनी हुआ है बांग दमन भी हुआ है लेकिन बांग इलाज को नहीं। अब जनता एकजुट हो जाएगी तो स्थायी शुल्क हटा वो सारा तरह घटा फिर कितने जाएगा। बहुत लंबी बात चल गई। लास्ट सवाल है, आरोप लगाए थे कि भादरा की जो मीडिया है, पत्रकारिता मीडिया है, वह थारी खबर कौन छाप रही, आरोप स्वीकार को नहीं हुए मारो क्योंकि मैं पड़ताल करी थारी खबर लाग रही तो कठे न कठे थारो एक कैस का घबराहट थी कि थाने न्यू लागे सरकार मीडिया दबाण लाग रही है या थाने न्यू लागे सरकार पत्रकार दबाण लाग रही है या स्थानीय विधायक प्रेशराइड करने लाग रही है, कठे न कठे थारे मन में शंका ही है। देखो हमारी जो लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है और हमने अलग अलग आंदोलनों में देखा है कि जो मीडिया है, बड़े घरानों के जो अखबार हैं वो आम जनता की, मजदूरों की, किसानों को खबरों को छापने से परहेज करते हैं। हमने लड़ाई जब शुरू की थी तभी से हमने ठान लिया था कि हमें अपनी लड़ाई को जनता के द्वार तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमें अपने रास्ते अपनाने होंगे। तो हमने कभी भी जो है इस भरोसे हम कभी भी नहीं बैठे कि बड़ा मीडिया हमारी खबरें छापे। नहीं शैलेंद्र जी, मन में कठिन कठिन ही बात भी सरकार है या स्थानीय विधायक है दबाण लाग रहे हैं। नहीं ऐसा हुआ, वही है हम लगातार प्रेस विज्ञप्ति भेज रहे हैं और उस पे कोई खबर नहीं छाप। मतलब बड़ो आरोप है तारो ये 3 सालों के दौरान नहीं और इसका गांव की अलग अलग गांव की जनता ने इसका विरोध भी किया था। मतलब अब बड़ो आरोप है तारो कि मीडिया जो बड़ी पत्रिका से आ रही है जो नाम मैं कौन लेना चाहूंगा बम थारी खबर कौन लगी कोई भी एक बड़ो थे प्रेशर कैस को भी विधायक को या सरकार को प्रेशर है कुछ समय के लिए नहीं लगी, कुछ समय के लिए हम रोज प्रेस विज्ञप्ति चीज ने पत्रिका मीडिया ने भी दबाने की कोशिश करी है कि इन आंदोलन ने क्यों करने की विफल करे थारो यो आरोप है। मीडिया को मैनेज करने की कोशिश किया, कोशिश करी दबाने की कोशिश करी है तो कल भी हो सके ऐसी चीज तो वो तो आप लोग तय करें। हम तो थारी जो घबराहट है वह कल भी हो सके। हम बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं, हम बिल्कुल भी नहीं घबराए हुए हैं। हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और हमें उम्मीद जनता पे है, हम जनता के विवेक पे भरोसा करते हैं, जनता के विवेक पे भरोसा करते हैं। थारो आरोप एक यो भी हो कुछ बड़ा चैनल है भादरा का, कुछ बड़ा चैनल है भादरा का बे थारी जकी आंदोलन की लड़ाई जकी कवर कौन करी वहां पर भी थे आरोप यो करियो कहवा ने सत्ता जो है दबा रखियो। बड़ा चैनल का नाम भी मैं कौन ले इसको, सीधी सी बात है, ध्यान है वो आरोप करता ही सही है। देखो ये जब भी जनता की लड़ाई होगी इस तरीके की जो पूंजीपति वर्ग का जो मीडिया है या बड़े घरानों की मीडिया हैं वो जनता की आवाज़ को दिखाने से कतराते हैं और हम बिल्कुल घबराहट में नहीं है। हमारा अपना जरिया है, हमारी अपना मेथड है जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। आप आज आवाज़ हमारी पहुंचा सकते हैं, कल को आप ना पहुंचाएं, मगर हम जो जिस तरीके से आंदोलन को लेके सड़कों पे उतरे हमें तो हमारा काम करना है। हम ना तो उसके ऊपर डिपेंड हैं ना हम उनके भरोसे बैठे हैं कि ये हमारी आवाज़ को जनता में लेके जाएंगे। आने वाले समय में हम अपने अलग अलग तरीक़ों से हम उसमें प्रयासरत हैं, नए नए तरीके खोज रहे हैं जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। तो हम उसमें आने वाले समय में अपनी आरोप प्रत्यारोप की घड़ी लंबी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी अपील कर दो दर्शकों काल गुजार के कार्यक्रम है, क्या मांग है? बिल्कुल सर, कल का हमारी मांग यही है कि जो बिजली के बिलों में जो स्थायी शुल्क लग रहा है, विद्युत शुल्क लग रहा है, तरह तरह के चार्जेस लगे हुए हैं, राज्य की सरकार उनको हटाए। दूसरी राजस्थान की सरकार से मांग है कि कोरोना काल के बिजली के बिलों में माफ़ी दी जाए। इसके अलावा तीसरी मांग है कि प्रत्येक परिवार को, आम परिवार को, किसानों मजदूरों के परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। बिजली विभाग का निजीकरण पर लगाम लगाई जाए। घटिया और तेज चलने वाले बिजली के मीटरों को तुरंत बदला जाए। ऐसी घटिया मीटर बनाने वाली कंपनियां जो कि इन्हीं सरकारी विभाग के बड़े अधिकारियों के नाते रिश्तेदारों की हैं, ऐसी घटिया कंपनी जो ऐसे घटिया मीटर बनाती हैं जिसके ज़रिए जनता को ठगा जाता है, ऐसे कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिजली विभाग का जिस तरीके से बड़े स्तर पर निजीकरण करने की जो तैयारियां चल रही है उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर बिजली विभाग का निजीकरण होगा तो इसका सीधा सीधा असर जो है युवाओं के रोजगार पे पड़ेगा। आज जहां युवा बिजली विभाग के अंदर नौकरी करते हुए एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी रहा है, प्राइवेट होने के बाद उसको 5,000-7,000 रुपये की राशि में, इतने वेतन में पूरे 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार से मांग है कि निजीकरण के खिलाफ जो हमारी आवाज़ को सुने, निजीकरण के ऊपर रोक लगाए। आने वाली 14 तारीख यानी कि कल सुबह मंगलवार 10 बजे हम अपनी मांगों को लेके
और नेत्राना में जिस तरीके का पुलिस दमन हुआ, किसानों मजदूरों के कनेक्शन काटे गए, उसके खिलाफ में कल सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय भादरा पे अपनी जन आक्रोश सभा करेंगे। आप सभी दोस्तों से, नौजवानों से, भाई बंधुओं से, मजदूर भाइयों से, किसानों से, माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि कल की सभा में आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचें और इस लूट के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद थारो। ऐसा है भादरा के